दरभंगा बेला दुर्गा मंदिर के निकट राजा सैलेस के स्थान मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी प्रेम पासवान की अध्यक्षता में बड़े धूमधाम से राजा सैलेस की पूजा की गई। जे मनुष्यगरी देवता से हेमो गुमान जे करथिन तो अपने बुझ जेथिन। रावण के हेमो न चलले तो हम हाथा मामली छिए। आहो वही साहुर चढ़ाई संदेश जय आरो कथी लया कथी आहो अपना लागी लइहा हो भैया जी हो कुसुम देउरा आइबा लिनियक दरभंगा शहर का हृदय स्थल दरभंगा टावर, लाल बाग, भगत सिंह चौक से लेकर लहरियासराय, लोहिया चौक, बाकरगंज शहर के विभिन्न इलाकों के दुकान भी हड़ताल के कारण बंद रहा। चितपुट दुकान को छोड़कर लोगों की माने तो ज़्यादातर दुकानें बंद ही रही। दुकानों के बाहर लटकता रहा ताला, कुछ ही नाम बराबर दुकान खुली थी। वही कई लोग एहतियातन के तौर पर अपनी दुकान को बंद रखा। बुधवार को वही दरभंगा के लहरियासराय तक कई दुकानदार तबके के लोग भी हमने उनसे बात की। सभी ने भारत बंद पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं।
बंद है, बंद का क्या असर मान रहे हैं? पूरा असर गुजारा है आपको पूरे हिंदुस्तान में बंदी का असर अब जा रहा है। हजमा चौक हुआ, लोहिया चौक हुआ। तो इस इलाके का दुकान की बात करें तो दुकान क्या कितना खुला हुआ है या कितना बंद है? पूरा दुकान बंद है, अभी खोले हैं कि थोड़ा सा। आपका किस चीज का दुकान है? मेरे साइकिल का दुकान है। तो क्या लग रहा है, कोई काम काज आज आ पा रहा है, काम हो रहा है? नहीं, काम धाम कुछ नहीं हो रहा, कस्टमर नहीं आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा। तो क्या बंदी का असर लग रहा है? पूरा लग रहा है बंदी का असर। लोग बहुत परेशान है, बंदी है, लोग खिलाफ आरक्षण को लेके है, लोग आने जाने में कठिनाई हो रही है। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के रोजी रोटी पे भी इसका असर पड़ रहा है? रोजी रोटी पे पूरा असर है। देखिए मेरी दुकान पूरा बंद है, अभी माल आया है तो मजबूरी में अब शटर उठा के थोड़ा सा माल अंदर किया, बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब भीड़ छटे और दुकान खोलने का मौका मिले। जो बंद करने वाले लोग हैं, क्या वो लोग यहाँ पे नजर आए हैं बंद करने के लिए? हाँ, लोग सड़क पे हैं। जैसे टावर बंद था, यहाँ पे भी 2-3 मरतबे आए हैं। कौन सा जगह है ये? ये लोहिया चौक, हजमा चौक है। दुकान का क्या स्थिति है इधर का? खुला है कितना प्रतिशत या कितना बंद? 99% दुकान बंद है, बस दवा की 2-4 दुकान आपको खुली हुई है। ऑटो कोई सवारी नहीं चल रही है, सब लोग जहाँ के हैं वहीं रुके हुए हैं। आज भारत बंद है तो बंद का कैसा असर है? बंद का असर पूरा असर है और जो भी हड़ताल किए वो सक्सेस है। इधर किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, जो इमरजेंसी है उनको आने जाने भी दिया जा रहा है, लेकिन लोग अपनी मर्जी से भी बंद को क्या कहेंगे, कैसा ये मांग है, इसका आप क्या कहेंगे? मांग तो ठीक है, सरकार से जो मांग है वो डिमांड है, वो सही डिमांड है। ये एरिया में दुकान की बात करें तो कितना प्रतिशत दुकान खुला या बंद है? 5% खुला हुआ है, 95% बंद। कौन सा एरिया है ये, कौन जगह है? ये बाकरगंज है, दरभंगा। आपकी किस चीज की दुकान है? हमारी तो गंजी की दुकान है। क्या लग रहा है, दुकान में कस्टमर आ पाए हैं? अभी तक एक भी कहाँ नहीं है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, हड़ताल का असर नहीं? 3 बजे के बाद लगता है अगर जो कम हो गया है, यानी हड़ताल की वजह से कस्टमर नहीं आ पाए? नहीं। का दुकान है ये? जी, लहरिया सराय दरभंगा का ये मार्केट है और बंदी सक्सेसफुल है, हम लोग भी सपोर्ट में है। हाँ, घर पर मन नहीं लगा इसीलिए चले आए, दुकानें पर बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। दुकान पूरा नहीं खोले हैं, ऐसे ही अंदर में बैठे हुए हैं, लेकिन यह सरकार जो है आरक्षण के विरोध में काम कर रही है और हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो बंदी है सही बंदी है, सरकार गलत काम कर रही है। तो क्या लग रहा है, जो बंदी है कितना बंदी मतलब सफल मान रहे हैं इसको? तो 100% सफल है। कौन सा इलाका है ये? लहरिया सराय जामा मस्जिद दरभंगा बाकरगंज। तो इधर की दुकान की बात की जाए तो कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद है। कितने दुकानें खुली या बंद हो? 100% दुकानें खुली है। वही जिसको घर पर मन नहीं लगा वो जो है सो दुकान खोल के अंदर में बैठा हुआ है। क्या कस्टमर अभी तक आ पाए हैं कुछ? अभी तक तो कोई ग्राहक नहीं आया। ऐसे ही बैठे हुए? हाँ, 1-1:30 बज गया, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। टाइम पास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आजाद मोहम्मद करीम है, लहरिया सराय। ये लहरिया सराय जामा मस्जिद की दुकान है, सामने में जामा मस्जिद है। तो आज जो भारत बंद है तो क्या दरभंगा में बंद का कैसा असर लग रहा है? पूरे असर है 100%। इस इलाके की दुकान की बात करें तो कितनी दुकानें खुली हुई है? बस इक्का दुक्का दुकान खुले हुए हैं, जो आदमी घर पे मन नहीं लग रहा तो अपना बैठ के यहीं पे टाइम पास कर रहे हैं। आपकी भी दुकान यहाँ खुली हुई है, क्या लग रहा है कोई कस्टमर आया है? कोई कस्टमर नहीं आया, सुबह ऐसे बैठे हुए हैं। क्या कारण मानते हैं कस्टमर नहीं आने का? बंदिश के कारण। क्या बंदिश को कैसा कहेंगे, सही है या क्या एकदम कहेंगे? सक्सेसफुल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार ठाकुर। किस चीज की दुकान है ये? मेरा बगल में जेंट्स पार्लर है, हिमांशु मेंस पार्लर है बगल में। यानी पूरी तरह से इसका बंदी का प्रभाव पड़ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा है। भारत बंद है, बंद का क्या असर है और क्या लग रहा है, ये जो इलाका है कौन सा इलाका है? लाल बाग भगत सिंह चौक है। अच्छा, जो बंदी है क्या बंदी का असर लग रहा है, प्रभाव देखा जा रहा है? 99% लग रहा है। अच्छा, आप लोग दुकान खोले हुए हैं या बंद किए हुए? कुछ दुकानें देख रहे खुली हुई है? बंद भी है, खुला हुआ भी है। क्या लग रहा है, कस्टमर आ रहे हैं? नहीं। तो बंदी का प्रभाव यानी कि लग रहा है। क्या कहेंगे, जो बंदी जो लोग बंद रखे हैं
उनकी मांग कितना सही मान रहे हैं आप? इस मांग को लेकर ये लोग बंद रखे हैं, या आम लोगों के जनजीवन पे इसका कितना असर पड़ रहा है इस बंदी को लेकर? सब अपना विचार होता है। बंदी का यानी कि असर देखने को मिल रहा है। जो एरिया है यहाँ पे कितना प्रतिशत लगभग बंद होगी दुकानें या खुली होगी? बंदी लग रहा है। अभी लगभग कितना बजा है? कितना बजा? 11:30। 11:30 हो गया, लेकिन दुकान जो दुकानें खुली हुई है, आपका दुकान खुला है या बंद है? बंद भी है, खुला हुआ भी है। तो क्या कस्टमर बिल्कुल आ नहीं रहा है? कस्टमर नहीं है। अभी तक एक भी कस्टमर आया नहीं, नहीं? नहीं। यानी खोलने से कोई खास फायदा नहीं हो जा रहा है। मेन बॉर्डर एरिया बंद है ना। लोग घर से ही वजह से भी नहीं निकल पाए, उनकी हड़ताल बंद है। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। भारत बंद का आह्वान किया गया सर, प्रशासन की क्या पूरी व्यवस्था है सर? भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर में प्रशासन अपने सभी पदाधिकारियों को नियमित रूप से जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी रोड को जाम किया गया है उस पर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और जल्दी ही इससे कितना दिया रे भाई के लिए? 10 लाख 5 लाख कितना दिया? 13 लाख। आप लोगों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया के द्वारा जो आरक्षण है, आरक्षण लागू किया गया है। इसको देख पूर्ण दलित समाज, SC ST समाज जो है भारत बंद के आंदोलन को उतरी है। आप देख रहे हैं कि पूरा दलित समाज हम अधिकार लेके रहेगा। क्रीम लेयर लागू नहीं होने दिया। क्या है क्रीम लेयर है? क्या क्रीम लेयर ये हुआ जो आरक्षण में भी आरक्षण यानी बंटवारा किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, जिसको देखकर पूरा भारत बंद किया। कहाँ पे किए हैं? दरभंगा म्यूजियम स्टेशन गुमती के पास किया गया। उससे पहले दरभंगा की ट्रेनें भी रोकी गई। किस संगठन से? हाँ, किस संगठन से? संगठन पूरा दलित समाज है, SC ST पूरा दलित समाज। क्या नाम हुआ? आदर्श कुमार। भारत बंद को लेकर दरभंगा में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद थी और कई चौक चौराहे और दरभंगा के कई प्रमुख जगहों पर पुलिस सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की गई हुई थी ताकि हड़ताल के क्रम में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बात या अनहोनी न हो सके, शांति व्यवस्था बना रहे और सुरक्षा के मद्देनज़र कई स्थलों पर दरभंगा में पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती की गई हुई थी। वहीं पुलिस पदाधिकारी भी विभिन्न जगहों में लगातार गश्ती कर रहे थे। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा अमित कुमार भी लगातार हड़ताल के क्रम में तमाम गतिविधियों पर अलग अलग क्षेत्र में जाकर नजर बनाए हुए थे। अपना बैंक ले रहा
दरभंगा बंद रखा गया, क्या कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत या कोई ऐसी बात की घटना की कोई सूचना है? अभी तक किसी भी बात की, किसी घटना, किसी क्या लग रहा है जिस तरह इमरजेंसी सर्विसेज है वो चालू रही, रेल बाधित नहीं किया गया, मरीजों को बाधित नहीं किया गया, एग्जाम ड्यूटी में जो थे उनको नहीं किया गया, परीक्षार्थियों को जाने दिया गया, शांतिपूर्ण तरीके से। कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी मिले हैं जो एक सीएम साइंस कॉलेज पे पहुंचे, जिनका थोड़ा सा लेट पहुंचे तो उनको परीक्षा में एंट्री नहीं कर आयोग की। तो कुल मिलाकर अगर शहर की व्यवस्था कहें बंद को लेकर तो कैसा व्यवस्था रहा, प्रशासन इसमें कितना कुछ? अच्छी व्यवस्था रही, सहयोगपूर्ण तरीके से किया गया, कोई आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न नहीं। यहाँ के आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि जो वैधानिक प्रावधान है बंद को लेकर बड़े जीवन की नाथी उसके अनुरूप संयम बरतते हुए काम का निर्वहन करें। दरभंगा बाजितपुर वार्ड नंबर 23 में भीम सेना के द्वारा भारत बंद को लेकर रोड जाम किया गया एवं आगजनी भी की गई। भेज अच्छी है। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ और आरक्षण को संविधान की 9वीं अधिसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पूर्णिया में आयोजित भारत बंद में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। के नाम पर ठगना बंद करो, हमारी एकता जिंदाबाद, SC/ST एकता जिंदाबाद, वर्गीकरण के नाम पर ये ठगना बंद करो। में युवा शक्ति, कांग्रेस और सभी पार्टी जो इस देश के 126 करोड़ लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहे, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के जस्टिस के लिए लड़ते रहे, चाहे कोई भी दल हो, वाम सेफ हो, भीम आर्मी हो, चाहे दलित एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा रखने वाला ST/SC के नेता हो, SC के नेता हो, माइनॉरिटीज के लोग हों, OBC और EBC के लीडर हो, सभी लोग आज चिंतित है कि आप एक एक करके निजी नौकरी को, रोजगार को प्रश्रय दे दिए, सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी, तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद आप लगातार शुरू से ST/SC का मूल्यांकन नहीं किए कि आरक्षण के बाद कितना उनके आर्थिक, शैक्षणिक, उनके अधिकार को सम्मान मिला कि नहीं। आप बैक दरवाजे से यदि आप क्रीमिलियर ST/SC में भी लाओगे, 1.3% भी उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला, तो भैया ये तो आपस में विवाद के साथ साथ आपकी मंशा सही नहीं है कि आप तो शुरू से आप आरक्षण विरोधी दिखते हैं। आप देखिए। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया।
बिहार के सभी 38 जिलों में बंद का कैसा असर रहा, प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने क्या कहा है, आइए SC, ST और OBC के आरक्षण पर आपको सुनाते हैं। दिन क्या रहेगा, आज का दिन क्या रहेगा, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, अरे दलित विरोधी मुर्दाबाद, दलित विरोधी मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, काला कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC, ST और OBC आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके खिलाफ में हम लोग सारे बासुपट्टी प्रखंड के जो राष्ट्रीय राजनीति है और भीम आर्मी और जो भी सांप्रदायिकता विरोधी धर्मनिरपेक्ष दल है, सारे दलों के मिली संगठन से मिले सहयोग से जो आज पूरे देश में जो दलितों के साथ जो उपेक्षा हो रहा है, दलितों के संगठन को जो बांटने की का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार द्वारा किया गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम लोग जनमानस के साथ सड़क पर उतरे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश, अपने फैसले में सुधार करे और SC, ST को जो वर्गीकरण किया गया है, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट वापस करे। यह बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा। सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने का बहुत ही कुत्सित योजना ये चलाई जा रही है देश के अंदर। जो दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित लोग हैं, उनकी हकमारी हो रही है। इसी के खिलाफ में हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और आज यही नहीं बल्कि पूरे देश में दलित, आदिवासी और जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, आज सारे लोग सड़क पर एकजुटता के साथ, कोई दल नहीं, सारे लोग एकजुटता के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम तमाम लोग जनमानस के साथ रोड पर खड़े हैं और बैठे हैं कि हमारी मांग पर विचार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सुधार करे। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से निवेदन है कि सर्वोपरि लोकसभा होता है, लोकसभा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदले और कानून पास करके लोकसभा से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में सुधार करावे। हम खत्म करना चाहती है, ये एक शुरुआत है, एक टेलर है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलके आरक्षण को समूल खत्म करना चाहती है। जो हम लोग का हर कदम पे हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और सब कम भागीदारी है। हम मांग करते हैं कि NDA हो या UPA हो, जो भी समाज के पिछड़े, दबे, वंचित, पीड़ित सांसद और विधायक हैं, उनको चाहिए कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो आज मोहताज होने जा रहा है, उसकी हकमारी हो रही है। इसके जिनके वोट से वो लोग लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं, हम उन तमाम सांसदों और विधायकों से आग्रह करते हैं कि आप सभी एकजुट होकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मिलीभगत से जो साजिश की गई है, इस साजिश का पर्दाफाश करें और इस सरकार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आम जनता जो सड़क पे उतरी है, रघुनाथ पासवान जी हैं, श्रवण पासवान जी हैं, अरुण पासवान है, सत्यनारायण पासवान है, गणेशी राम हैं, राम से सदा हैं, अनीता देवी हैं, जो भी सारे समाज के कमजोर, फेकन राम हैं, सारे राजेंद्र सदा है, फगनी सदा है, लक्ष्मेश्वर मंडल है, भोगी मंडल है, ये तमाम लोग जो सड़क पर उतरे हैं यह बताने के लिए कि हम अपनी हक का हिफाजत करने के लिए, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें हथियार दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ जो हमको संविधान ने अधिकार दिया है, सड़क पर खड़ा होने का, डंडा और झंडा के साथ हम खड़े हैं। हम अपनी हकमारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। जन सुराज पर जातिवाद की राजनीति करने के आरोप पर प्रशांत किशोर का जवाब, बोले हर समाज में काबिल व्यक्ति है, उनको उस समाज की संख्या के हिसाब से भागीदारी देना जातिवाद की राजनीति नहीं है। वही योगदान है जितना बिहार में है। अब आप ये जांच कर देखिए कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं। आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। बिहार में मोदी जी के नाम पर लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप बता दीजिए।
क्या मोदी जी भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के जाति का है? नहीं है। लालू जी के वोट का एक बहुत बड़ा आधार मुसलमानों का आधार है। वहाँ जाति को धर्म से रिप्लेस किया गया। अब आ गए ना, अभी तो आपने कहा सिर्फ जाति है, अब आ रहे धीरे धीरे। आपने कहा सिर्फ जाति है, आप खुद कह रहे नहीं वहाँ जाति के अलावा धर्म भी है। मुसलमान जो है वो लालू जी के जाति का नहीं है। 18% वोट है, मुफ्त में ये वोट आरजेडी को देता है, वो तो लालू जी के जाति का नहीं है। क्यों देता है? आप कहिएगा भाजपा के डर से देता है। तो बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। 2000 यहाँ बिहार में 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली। राजीव गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि भैया वो वोट उस समय जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसकी वजह से कांग्रेस को वोट पड़ा। इसको लिख लीजिए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उससे जो बनी सहानुभूति की लहर थी, उसमें समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर आपसे पूछेंगे कि 1989 में क्या हुआ, आप बताएं। बीपी सिंह को कैसे वोट पड़ गया, जनता दल को वोट कैसे पड़ा? तो आप बताएंगे कि भैया वोट उस समय बीपी सिंह जनता दल को नहीं पड़ा। बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। लोगों ने भ्रष्टाचार बोफोर्स के विरोध में वोट किया और जो भी जनता दल से खड़ा हुआ उसको टिकट मिला। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ। भारत बंद की वजह से बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन रोकी गई। भारत बंद का असर बिहार के दरभंगा में दिखा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोक दिया। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को स्टेशन पर रोक दिया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता पटरी पर खड़े रहे और ट्रेन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। हाल दरभंगा के पॉलिटेक्निक चौक के पास पर भी है, जहां भीम आर्मी के द्वारा रोड जाम किया गया। कठलवाड़ी भंडार चौक के पास भी आरक्षण के विरोध में रोड जाम किया गया भीम आर्मी के द्वारा। आगे भी इस तरह प्रक्रिया चलेगी। 1 मिनट आरक्षण बताओ सरकार समिति का। बोल बना रहा तुम लोग क्या बोले? भीम रोकने आए हैं। जय भीम जय 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 हम लोग पूरा सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ। पूर्व का आरक्षण बहाल करना होगा, पूर्व का आरक्षण बहाल करना होगा। बिहार में छेड़छाड़ करना बंद करो, आरक्षण में छेड़छाड़ करना बंद।
तो वो जो है अनटीचेबिलिटी के आधार पर मिला और सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसको हम क्रिमिलियर के आधार पर देंगे, जो कि ये कतई नहीं है। तो हमारी मांग है और दलित समाज की मांग है और उग्र आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में, पूरा भारत बंद किए हुए हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्रिमिलियर है इसको वापस करें और हम लोग उन्नत फिर से ये आंदोलन को बंद करेंगे और हम लोग का ये सम्मान स्वाभिमान के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में दिए हुए हैं वो अधिकार हमको मिले। ये हमारे अधिकार से वंचित करने का काम नहीं करे। अगर सरकार हम लोग के अधिकार से वंचित करती है तो कोहराम मचा देंगे और पूरा हिमवादी जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं पूरे भारत में कोहराम मचा देंगे और केंद्र में मोदी सरकार को गिराने का काम करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार है, हम दरभंगा अम्बेडकरवादी स्टूडेंट यूनियन से जिला अध्यक्ष हैं। ठीक। एक आंदोलन में निकले हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य है भारतीय संविधान के साथ जो बार बार छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की जा रही है ये हमारे सरकार द्वारा, इसको हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का छेड़छाड़ ना करें और इसीलिए हम लोग आज बिहार संपर्क क्रांति को रोकने आए हैं और हो सकता है तो हम लोग केंद्र सरकार को भी घेरने का काम करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शशि किशोर पासवान है। बंद किए हुए क्या कारण है? देखिए, सरकार दलितों के विरोध में न सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक कानून पारित करवाया जो कि मनुवादी विचारधारा है। वहाँ ऐसा एक भी न्यायाधीश नहीं है जो दलितों के हित में सोचे। उन्होंने जो काम किया है वो दलितों की एकता को विखंडित करने का काम किया है और इसके माध्यम से सुप्रीम ही संविधान सुप्रीम है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान इसके माध्यम से सरकार की नियति ये है कि जो ये चल रहा है उसमें जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और उसमें NFS लिख देगा। NFS का फुल फॉर्म है नोट फॉर सुटेबल और वो इसके माध्यम से वो इस सीट को खत्म करके और जनरल को शिफ्ट करना चाहता है। ये इस न्यायाधीश को हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसी के लिए हम आज 21/8 को पूरे भारत में दलित समाज, SC ST समाज सड़क पर उतरकर सरकार को दिखा देना चाहते हैं। अगर इसको वापस नहीं लिया और वापस करके इसको SC ST एक्ट को 9वीं अनुसूची में वो शामिल करे। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर शिव नारायण प्रसाद। जाम क्यों, क्या कारण है? आज जैसे कि सभी लोगों को पता है संपूर्ण भारत बंद है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 एक्ट के माध्यम से जो कानून सुप्रीम कोर्ट से पारित किया अनुसूचित जाति में वर्गीकरण का, उसके खिलाफ आज संपूर्ण भारत का दलित सड़क पर है। उसी कड़ी में हम लोग भी दरभंगा के पॉलिटेक्निक चौक पर यहाँ एकत्रित होकर के अपनी मांगों के समर्थन में एकत्रित हैं और सड़क जाम किए हुए हैं। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए भारत सरकार अध्यादेश लाए और अविलंब उस आदेश को खत्म करे और कॉलेजियम सिस्टम जो सरकार लाई है उस पर भी आरक्षण का प्रावधान करे, अन्यथा उसको भी लागू नहीं करे। और हम लोगों का अनुसूचित जाति पर लगातार आरक्षण पर हमला भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और यही तमाम मांगों को लेकर के आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। सरकार को आज हम लोग अपनी सड़क पर आंदोलन के माध्यम से चेतावनी देने आए हैं कि आप अविलंब इस काला कानून को खत्म करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में लाखों की लाख संख्या में दलित समुदाय जेल भरो अभियान करेगा। क्या नाम हुआ? बलराम राम, जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी। हमारा कहना यही है, जो हमारे अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय पासवान जी सभी बातों को सुप्रीम कोर्ट जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्रिमिनल लागू कर रहे हैं और सभी को
आपस में दलित महादलित करके बांट दिए हैं। इसीलिए सभी बात को हमारे अध्यक्ष महोदय सामने रख दिए हैं। हम इनके सभी बातों को समर्थन देते हैं और हमारे अन्य भी जितने भी हमारे समर्थक दल हैं सभी इस बातों को समर्थन दे रहे हैं। बस यही कह करके मेरा बात समाप्त। अपना परिचय। नागेंद्र पासवान, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के कार्यालय सहायक है। आज संपूर्ण भारत बंद है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST का जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में दिया, आज उस संविधान के साथ सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को काम है कि वह न्याय दे और यह काम जो है भारत सरकार का कैबिनेट का था, जो कानून बनाना, कानून लाना, अध्यादेश लाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक साजिश के तहत दलितों को अधिकार से वंचित करने के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर दिया है। क्रीमी लेयर का मतलब हुआ कि दलितों में वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण, हम पासवान हैं और कोई राम है, पासी है, धोबी है, वो धनी हो गया, उसको अलग कर दिया जाए। पहले तो बिहार सरकार दलित और महादलित में बंटवारा करके हमें आपस में लड़ाने का काम किया। आज यह सरकार वर्गीकरण करके आरक्षण में हमें तोड़ने का काम कर रही है, दलितों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जिस तरह 2 अप्रैल 1918 को संपूर्ण भारत बंद था SC/ST एक्ट के विरोध में, उसी तरह हम लोग यह मांग करते हैं कि ये सरकार 9वीं अनुसूची में माने अध्यादेश ला करके और 9वीं अनुसूची में इसको लागू करे और इसको वापस ले और हम लोग का जिस तरह आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है वह कायम रहे। अगर यह नहीं होता है तो अभी तो हम लोग का यह आंदोलन है, यह आंदोलन लगातार सिलसिलेवार ढंग से चलता रहेगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट SC/ST के एक्ट के मामले में मजबूर हो गई थी और सरकार मजबूर होकर के अध्यादेश को वापस लिया था, उसी तरह हम लोग बात कर देंगे सरकार को कि इस अध्यादेश को वापस ले और 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करे। ये अपना परिचय दे। मेरा नाम विजय कुमार पासवान है। हम अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दो